माँ बनना इस दुनिया का सबसे सुंदर अनुभव है। कोई भी औरत हो, वो कितनी ही खुशनुमा और सफल जीवन क्यों ना जी रही हो, पर संपूर्णता का एहसास उसको माँ बनने के बाद ही होता है। जब नन्हे कदम किसी स्त्री के जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो उस नन्ही सी जान के सामने अपना अस्तित्व भूल जाती है। ऐसा ही सुखद अनुभव रीना को भी हुआ जब वो शादी के 3 साल बाद एक प्यारे से बेटे की माँ बनी। रीना अपने पति आलोक, सास वंदना जी और ससुर गिरीश जी के साथ रहती थी। सभी लोग नन्हे मेहमान के आगमन से बहुत खुश थे। नींद से कभी समझौता ना करने वाली रीना अब सारी सारी रात जागती थी, पर चेहरे पर शिकन नहीं आने देती। उसकी सुबह से लेकर रात सिर्फ बच्चे की देखरेख में ही जाती रही। फिर लगभग 15 दिनों के बाद रीना ने घर में काम करना शुरू किया और बीतते दिनों के साथ अपनी पुरानी जिम्मेदारियां भी उठाने लगी। सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, बच्चे की मालिश करना, जो आमतौर पर पहले दादी या नानी किया करती थी, क्योंकि उनका सोचना होता था कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। उसको खिला पिला करके सुलाना, जब तक बच्चा सोए तब तक अपने काम निपटाना, और जब काम खत्म करके खाली होती तब तक फिर से बच्चे का उठ जाना। इसी तरीके से दिन बीतते गए और रीना का बेटा 6 महीने का हो गया। और सब तो ठीक था, बस कुछ एक बातें थी जो रीना को बहुत अखरती थी। जैसे जब तक बच्चा हंसता खेलता था तब तक सब उसके साथ समय बिताते थे, पर जैसे वो रोना शुरू करता वैसे उसको माँ के हाथ थमा दिया जाता। कोई उसको चुप कराने की कोशिश भी नहीं करता था। रीना चाहे कुछ भी कर रही हो, उसको सब काम छोड़कर बुला लिया जाता। रीना मन ही मन सोचती थी कि हंसता खेलता बच्चा सबका है, पर रोता हुआ बच्चा सिर्फ माँ का ही है। ऐसा क्यों? अरे दादी दादा भी तो बहला फुसला सकते हैं। पर बस मन में सोच करके ये रह जाती। रीना की आदत थी कि कभी थाली में से कोई भी खाने की चीज को वो छोड़ती नहीं थी। बचपन से उसने अपनी दादी और माँ से यही सीखा था। और अन्न और पानी अपना बदला लेता है, इनकी बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ। और यही नियम उसने अपने बेटे के ऊपर भी लागू किए। और वो भी छोटा था। जब भी बोतल में दूध छोड़ता, रीना उसको अपनी चाय में डाल लेती। अगर सेरेलिक छोड़ता तो खुद खा लेती। जब भी खाना छोड़ता तो उस थाली में अपने लिए परोस लेती। और जब रीना उसको खिला पिलाकर तैयार कर देती तो वंदना जी उसको दुलारते हुए कहती, आजा मेरा जिगर का टुकड़ा। रीना मन में सोचती कि जब वो आपके जिगर का टुकड़ा ही है तो उसकी जूठन मेरे आगे क्यों बढ़ा देती है। अपने कलेजे के टुकड़े का बचा खुचा खाना कभी आप भी तो खा लिया करिए। एक दिन रीना के सिर में बहुत दर्द था, तो वंदना जी ने अपने पोते को खाना खिलाया और उसने जो दाल चावल छोड़ा वो बिना ढके ही रसोई में रख दिया। जब काफी देर के बाद रीना को थोड़ा आराम मिला तो वो अपने लिए चाय बनाने के लिए आई, तो सासू माँ तपाक से बोली, रीना तुम्हारे लाडले ने तुम्हारे लिए दाल चावल छोड़ा है, खा लेना। रीना को ये सोचकर थोड़ा गुस्सा आ गया कि अक्सर ही वो बच्चे की जूठन इसलिए खाती है कि अन्न की बर्बादी ना हो, पर यह उसका स्वतः किया हुआ निर्णय होता है। आज उसकी इस अच्छी आदत को उस पर थोपा जा रहा है, ये जानते हुए भी कि सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उस पर खाना ढका हुआ भी नहीं रखा गया था। रीना अपने को संतुलित करते हुए बोली, मैं नहीं खाऊंगी मम्मी जी, आपने अपने हाथ से उसको खिलाया था तो आप ही खा लेती। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? और फिर ये रसोई में खुला पड़ा हुआ था। इतना सुनते ही वंदना जी भड़क उठी, मैं क्यों खा लूं जूठन? मैंने तो अपने बच्चों का बचा खुचा नहीं खाया, मुझे घिन आती है। रीना बोली, आपको घिन आती है तो आपने इतनी देर पहले का खाना बिना ढके हुए मेरे लिए क्यों रख दिया? ये सही है कि मैं खा लेती हूं, पर हमेशा मन से नहीं खाती। ये सोचकर खा लेती हूं कि अन्न बर्बाद ना हो, फेंका ना जाए। जब आपने खिलाया तो मेरे लिए क्यों रख दिया? मैं तो आपके लिए जूठन सहेज के नहीं रखती। फिर रीना शांत हो गई, ये सोच करके कि ये बेसिर पैर की बहस का कोई फायदा नहीं है। उसने दाल चावल उठाया और कुत्ते के आगे डाल दिया और अपनी चाय बनाकर ले गई। ऐसा ही कुछ तब भी होता था जब बच्चा सुसु या पॉटी कर दे, फिर तो चाहे रीना कहीं भी हो उसको आना ही पड़ता था साफ करने के लिए। वैसे तो हर माँ अपनी जिम्मेदारी समझती है, पर वो भी तो एक इंसान ही है। और जब संयुक्त परिवार में रहकर वो और सब सदस्यों का काम बांट सकती थी तो फिर उसके हिस्से का काम कोई क्यों नहीं बांट सकता था। और फिर ये बात तो घर के नन्हे मुन्ने बच्चों की थी। रीना अगर पूजा कर रही हो या फिर नहाने गई हो या रसोई में हो, कुछ भी क्यों ना कर रही हो, पर वंदना जी उसी को आवाज लगाती थी। एक बार आलोक का अपने किसी दोस्त के घर पर खाना था, तो उसने फोन करके रीना को बोला कि मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूं, तुम तैयार हो जाना और बेटू को मम्मी पापा के पास छोड़ देंगे, मैं आकर उनसे बोल दूंगा। रीना ने बच्चे को दूध बनाकर दिया और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में आलोक आ गए और अपने मम्मी पापा से बोले कि बस हम लोग थोड़ी देर में लौट आएंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। गिरीश जी खुशी खुशी बच्चे को बहलाने में मस्त हो गए।
रीना तैयार होकर आई, वैसे ही बच्चे ने बेड पर पॉटी कर दी। रीना का मूड खराब हो गया। तभी गिरीश जी बोले, बेटा तुम लोग जाओ, मैं साफ कर दूंगा। तभी वंदना जी बड़े सख्त लहजे में बोली, तुम क्यों साफ कर लोगे? रीना पहले मेरी चादर साफ कर दो और इसकी पॉटी साफ कर दो, फिर जहां जाना हो वहां जाना। रीना साड़ी पहन चुकी थी, उसका जाने का मन खत्म हो चुका था। आलोक ने रीना की दुविधा को भांप लिया और वंदना जी से बोला, क्या मम्मी, आज आप ही साफ कर दो, मेरी दादी तो हमेशा मेरी पॉटी साफ करती थी। वंदना जी ने साफ इनकार कर दिया कि अपने बच्चों का ये काम खुद करो, मुझसे नहीं होगा। रीना ने कपड़े बदलकर बच्चे को साफ किया, चादर धोई, आलोक का मन रखने के लिए दोबारा साड़ी पहनी और इस बार उसने अपने बच्चे को भी तैयार किया और अपने साथ लेकर चल दी। रास्ते में रीना आलोक से दुखी मन से बोली, बताओ, परिवार का यही मतलब होता है क्या कि हमेशा बहू को ही समझौता करना पड़े? बहू की जिम्मेदारी सबके प्रति होती है, पर जो बच्चा आप ही के परिवार का है, आप लोगों का ही खून है, वो जब तक हंसता खेलता है तब तक वो सबका है, और जैसे ही वो रोने लग जाए और पॉटी सुसु कर ले तो वो सिर्फ माँ का है, तब कोई हाथ नहीं लगाएगा। अपनी थाली से थोड़ा थोड़ा उसको सब लोग खिलाते हैं, पर उसकी कटोरी में अगर खाना बच जाए तो उस जूठन पर केवल माँ का अधिकार है। ऐसा क्यों? हम लोग तो अपने बचपन में आधे से ज्यादा समय अपने दादा दादी के साथ ही बिताते थे, और आज टाइम वाकई बदल गया है। अगर नई पीढ़ी बदली है तो पुरानी पीढ़ी में भी वो स्नेह और ममता नहीं रह गई है। आलोक उसको बीच में रोकते हुए बोला, देखो रीना, ये हमारा बच्चा है और सबसे ज्यादा इसके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। मैं मानता हूं कि मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, पर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। अभी तुम अपना मूड सही कर लो, देखते देखते हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा और ये सब बातें तुम्हारे लिए कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादें बनकर रह जाएंगी। इसलिए जिंदगी जैसी सामने आ रही है उसको हंस के स्वीकार करो। आखिर सब कुछ नहीं बदला जा सकता और ना ही छोड़ा जा सकता है। रीना ने पति की बातों से बेहद सुकून पाया और बोली, आज से मैं कोशिश करूंगी कि दूसरों से कम उम्मीदें करूं। शायद यही मेरी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह है। आप जैसा पति मिला यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। वैसे रीना की बात से और आलोक की बात से आप कितना सहमत हैं? आपको लगता है कि नहीं शायद कुछ ऐसा होना चाहिए? जो भी आपके विचार है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले।